आइडिया बहुत सारे लोग आपको दे सकते हैं, आइडिया वाइडिया छोड़ के अब इधर देखो बेटा। डन। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटा, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटा चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज का। आपके एग्जाम के लिए कितना रिलेवेंट है आप इसी बात से समझ सकते हो कि आपके लास्ट एग्जाम में इस चैप्टर से 8 मार्क्स का आया हुआ है बेटा। आपके लास्ट एग्जाम में इस चैप्टर से 8 मार्क्स का आया हुआ है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं। डन। दोबारा अगर ये सब करोगे, मैं बता रहा हूँ, पढ़ाऊंगा नहीं। डन। आओ देखो सर, सबसे पहले बेटा आपके चैप्टर 2 का नाम है बेटा, आपके चैप्टर 2 का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेटा। इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझाने के लिए आपकी एनसीईआरटी की बुक, आपकी एनसीईआरटी की बुक एक स्टोरी ड्राफ्ट करती है बेटा। वो एक स्टोरी ड्राफ्ट करती है। स्टोरी किसकी है बेटा? ये स्टोरी है बेटा टोयोटा की। आप इसको घर जाके ये सारे पॉइंट रीड कर लेना। इसका मेरे इस पढ़ाने से तो कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन जब आप अपने एग्जाम में एग्जाम्पल्स ले रहे होगे तो वहां पे ये आपको हेल्प करेगा। ठीक, आओ सर आगे चलते हैं बेटा। अब इस चैप्टर में बेटा, इस चैप्टर में वैसे तो मुझे आपको प्रिंसिपल्स कराने हैं फेयोल के और टेलर के, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर में 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसी के बेसिस पे आप केस स्टडीज का आंसर दे पाओगे। वो 3 चीजें कौन सी है बेटा? वो पहली चीज का नाम है बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कंसेप्ट। दूसरा है बेटा नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और तीसरी चीज है बेटा, तीसरी चीज है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मेरी ये वाली क्लास पार्ट में रहेगी, जिसमें आज की क्लास में मैं आपको ये 3 चीजें कराऊंगा। इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्लास में टेलर और फेयोल के प्रिंसिपल्स कराऊंगा बेटा। आओ सर तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कंसेप्ट बेटा शुरू कर रहे हैं बेटा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कंसेप्ट बेटा, एक्चुअली में देखा जाए तो कितने कंसेप्ट है बेटा इसमें? इसमें कितने कंसेप्ट हैं? इसमें 4 कंसेप्ट हैं बेटा। कंसेप्ट नंबर 1 का नाम है बेटा, कंसेप्ट नंबर 1 है मैनेजेरियल प्रिंसिपल्स इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। मैनेजर्स के जो प्रिंसिपल हैं, मैनेजर्स के जो प्रिंसिपल हैं, ये एक गाइडलाइंस है, जनरल गाइडलाइंस है, कोई स्पेशलाइज्ड गाइडलाइंस नहीं है, जनरल गाइडलाइंस है जिसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना होता है, जिसके बेसिस पे। अब इसके एग्जाम्पल में देखो वो क्या कहता है, एनसीईआरटी में बेटा ऐसा लिखा हुआ है, कह रहा है वाइल डिसाइडिंग अबाउट प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय वन मैनेजर में कंसिडर सीनियरिटी। पहले तो उसने क्या देखा, नहीं ये काफी टाइम से काम कर रहा है तो अपन इसको प्रमोशन दे देते हैं। दूसरा, नहीं लाख काफी टाइम से काम कर रहा हो, हम क्या देखेंगे, उसकी मैरिट बेटा। मैंने इस नोट्स को इस तरीके से ड्राफ्ट किया हुआ है बेटा कि अगर आप मेरे साथ एक बार पढ़ लोगे और घर में जाके अगर इसके सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट भी पढ़ोगे तो भी आपका काम चल जाएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट बेटा। अच्छा, अब पहला खत्म हुआ, अब बेटा दूसरा देखो बेटा। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस प्योर साइंस। क्या मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं क्या वो साइंस ही है या साइंस से अलग है या बिल्कुल साइंस है? देखते हैं बेटा। देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड, साइंस लेकिन रिजिड होती है बेटा। साइंस रिजिड होती है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल रिजिड नहीं है। मतलब मैंने ना मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ ली, उन्होंने मुझे गाइडलाइंस बता दिए, रूल्स बता दिए, लेकिन अब मैं उनको फॉलो नहीं करना चाहता। मत करो ना सर। सर इसका मतलब मेरा डिसीजन किस पे डिपेंड करेगा? सिचुएशन पे, सॉरी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि उस समय की सिचुएशन क्या। तो सर इसका मतलब रिजिड नहीं है एज प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस, लेकिन साइंस के प्रिंसिपल बहुत रिजिड होते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 2। अच्छा, अब सवाल है कि आखिर क्यों मैनेजमेंट, ओ मैडम, आखिर क्यों मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, आखिर क्यों मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को रिजिड नहीं बनाया गया, इसको क्या नाम है, सिंपल क्यों रखा गया? हाँ, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये किसके ऊपर बेस्ड है? ह्यूमन पे। और ह्यूमन का नेचर बेटा आप रिजिड नहीं कर सकते हो बेटा। देखो, दे डील विद ह्यूमन बिहेवियर एंड थस आर टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली given the demand of the situation. Done. Third point beta, human behavior is never static and so also technology which affects business. अब अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं एक ह्यूमन को, मान लेते मैं अगर इनको कुछ सिखा दूं कि बेटा तुझे रोज ऐसे करना, एक दिन वो भी तंग आ जाएगा, कहेगा मेरे से नहीं हो रहा सर।
डन। तो इसका मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी इसी ह्यूमन के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए स्टैटिक है बेटा। अगला, हेंस ऑल द प्रिंसिपल हैव टू कीप पेस विद दीज चेंजेस, इसीलिए मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल इसी के ऊपर बेस हुए बेटा। डन। मैंने अभी तक आपके साथ दो बातें की हैं बेटा, अगर आपको समझ में आ रहा है। पहली बात, मैंने आपको पहले लाइन में बोला है, बेटा कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइंस हैं जिसके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं। मैंने आपको दूसरी बात में बोल दिया कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल साइंस नहीं है। डन। चलो सर, अब देखते हैं सर तीसरी बात बेटा, तीसरी बात, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। एक मिनट, एक बात मुझे बताना, ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, ये क्या कोई प्रोसेस है, क्या कोई मेथड है, या कोई टेक्निक है? देखते हैं सर। टेक्निक्स आर प्रोसीड्योर और मेथड। टेक्निक्स एक प्रोसीजर होता है which involve a series of steps to be taken to accomplish a desired goal. प्रिंसिपल के लिए क्या बोला? प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस। अभी मुझे पक्का समझ में आया। मैनेजमेंट टेक्निक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टेक्निक्स क्या होते हैं? प्रोसीजर या मेथड होते हैं। बट प्रिंसिपल कैसे काम करते हैं? वो गाइडलाइंस पे, टू टेक डिसीजन और एक्शन वाइल प्रैक्टिसिंग टेक्निक। एक मिनट सर, नहीं सर समझ में नहीं आया। देखो, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल टेक्निक को यूज करते हैं, बट अगर आप बोलो कि पूरा का पूरा टेक्निक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, तो नहीं है सर। क्यों? क्योंकि टेक्निक का एक प्रोसीजर होता है, एक मेथड होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन मैनेजमेंट को कहीं पे भी कुछ भी ऐसा लगता है ना कि ये ऐसे नहीं हो सकता, तो अपने डिसीजन को बदल लेता है, वो अपने स्टेप्स को चेंज कर लेता है। समझ रहे हो क्या? आई मीन सिचुएशन के हिसाब से। अभी आपके समर वेकेशन पड़ गए, अभी कुछ बच्चे मुझे अप्रोच करें, सर ना सुबह की क्लास रख लो। ये मैनेजमेंट है, अभी मैनेजमेंट डिसाइड करेगा ना कि सुबह की क्लास रखनी है कि नहीं रखनी है। किसी के कहने और ना कहने से मैं क्लास थोड़ी ना रख लूंगा बेटा। लेकिन अगर ये साइंस होता तो भाई एक ही टाइम पे क्लास हो रही होती। चलो सर, अब लास्ट बात कर लेते हैं बेटा। अभी फिर मैं आपसे ये पूछूंगा बेटा, लास्ट चीज क्या है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्सेज वैल्यूज। ओए 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 ओए, ये बच्चा है ना, वो जो वहाँ पे कोने में बैठा हुआ बच्चा, ये बच्चा मुझे बहुत इज्जत से बात करता है, बहुत इज्जत से। इसका मतलब इसकी फैमिलीज ने इसको वैल्यूज सिखाए हैं बेटा। क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी वैल्यूज पे चलता है? हाँ या ना? एग्जाम में इसके ऊपर केस स्टडीज है बेटा। मतलब सर कैसे, थोड़ा सा समझाओ। अरे मैं ना बहुत यंग मैनेजर बन गया किसी कंपनी का, बहुत यंग मैनेजर, लेकिन वहां पे काम करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉय बहुत एजेड है, तो उनको मैं रिस्पेक्ट ही देता हूँ। भाई साहब चाय पी लेना तब काम करना, भाई साहब आप काम मत करो आप थक जाओगे। अरे नहीं चलेगा ऐसे। वैल्यूज अपनी जगह, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अपनी जगह। आओ सर एक बार समझा दो सर। देखो देखो बेटा, वैल्यूज आर समथिंग विच आर एक्सेप्टेबल या डिजायरेबल। दे हैव मोरल कनोटेशन while प्रिंसिपल आर बेसिक ट्रूथ या गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर। वैल्यूज आर गिवन रूल्स for behavior of individual in society formed through common practice, whereas जबकि principles of management are formed after research in work situation। काम करके पता चलेगा मैनेजमेंट के रूल्स के बारे में या प्रिंसिपल के बारे में, लेकिन वैल्यूज ऑलरेडी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल चीजें हैं बेटा। लास्ट पॉइंट बेटा, however while practicing principle of management values cannot be neglected as business have to fulfill social or ethical responsibilities towards society। अब इसको कंक्लूड इन्होंने कैसे किया? एग्जाम में ये पूछा जाएगा, केस स्टडीज में पूछा जाएगा। मैडम इधर देखोगे तो समझ में आएगा। मैंने ना साफ साफ अभी तक ऊपर की 2 लाइनों में कंक्लूड कर दिया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट वैल्यू से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर रियल लाइफ में आप अपने मैनेजमेंट में वैल्यूज को अडॉप्ट नहीं करोगे तो भी आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मतलब अगर मैं किसी कंपनी का मैनेजर हूं और मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूं, तो मुझे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करने के साथ साथ मुझे अपनी वैल्यूज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज को अपने अंदर कनेक्ट करता है। डन। लास्ट वाली लाइन एक बार दोबारा पढ़ो बेटा, लास्ट वाली लाइन बेटा एक बार दोबारा पढ़ो लास्ट वाली लाइन पढ़ो। However, while practicing principle of management, value cannot be neglected as business have to fulfill social and ethical responsibilities toward society।
आई होप समझ में आया। अभी ये चारों चीजें पढ़ो, मैं आपसे पूछूंगा। वीडियो पॉज कर रहा हूँ।